हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो गई थी मेरी गुड मॉर्निंग और मैंने उठते से ही थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, क्योंकि कल मैं बहुत लेट भी उठी थी और मतलब तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है 4-5 दिन से। अभी भी मेरा गला ख़राब है, तो बस थोड़ा सा ऐसे ही एक्सरसाइज वगैरह कर ली। और आज भी मेरी दिन भर क्लासेस का ही था, तो बस सुबह सुबह उठ के थोड़ा एक्सरसाइज, फिर रसोई में जाना था। अभी उठी थी तो बहुत हाथ पैर थोड़े झनझना रहे थे और आंखें भी एकदम भारी भारी लग रही थी, पता नहीं क्यों। वैसे तो रोज़ ही जब थोड़ा देर से उठते हैं तो ऐसा हो भी जाता है। सुबह जब उठ गए थे तो फिर यहाँ चल रहा था कपिल शर्मा शो हमारे घर, तो सुबह मॉर्निंग में बस यही चलता है। और मम्मी की तबीयत आज थोड़ा ठीक थी, तो सुबह आज वो खुद ही बर्तन वर्तन साफ़ कर रही थी, सारा काम अपने आप ही कर रही थी। और फिर मैंने यहाँ पर चाय वगैरह बनाने की तैयारी कर ली। चाय, और मेरे को आज कुछ मन नहीं था स्पेशल कुछ ऐसा बनाने का, बहुत थकान भी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज ऐसे ही कुछ बना लेते हैं। मैंने चाय और ब्रेड ही खाया, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। चाय मैंने अच्छे से अदरक, इलायची, लौंग ये सब डाल के बनाई, क्योंकि गला थोड़ा ज़्यादा ही भारी भारी बंद बंद हो रहा था, तो बस ये सब करके ही मैंने चाय बनाई, जिससे थोड़ा सा गले में भी आराम मिले। और फिर मेरे को चाय पसंद भी ऐसे ही है। सुबह के टाइम पे मेरे को चाय ज़्यादा, मतलब मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में भी ज़्यादा चाय चाहिए होती है, कि सुबह मुझे अच्छे से चाय पीनी है और रिलैक्स होके चाय पीनी, क्योंकि उसके बाद तो सारा दिन भागना ही होता है। तो मैं सुबह का ब्रेकफास्ट थोड़ा सा आराम से बैठ के करती हूँ। यहाँ पर फिर जल्दी से मम्मी ने थोड़ा रसोई साफ़ पूरा करके, फिर मंदिर के बर्तन वगैरह करने थे वो कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने चाय ही बनाई थी, तो ज़्यादा कुछ काम था नहीं आज रसोई में। आज सोचा था कि थोड़ा रेस्ट करूँगी, बट रेस्ट करने का तो खैर टाइम नहीं मिलता है। आज मेरी क्लास का भी नहीं था कुछ, क्लास भी मेरी जो मॉर्निंग की क्लास होती है वो कैंसिल हो गई थी। और फिर बस मैंने हल्का सा ब्रेड सेक लिए थे, हल्का सा मैंने घी लगा कर ही सेका था। और बस उसके बाद चाय ब्रेड खाने के बाद मैंने थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रही, टीवी देखा। और फिर उसके बाद मम्मी थोड़ा रसोई में काम ही कर रही थी, मैं तो कपिल शर्मा शो देख रही थी। फिर अब उसके बाद आई बारी कमरे के सफाई की। तो बस अब इतना सा कमरा है, और फिर मैं रहती भी नहीं हूँ, फिर भी सारा कमरा फैला ही हो जाता है सारे दिन भर में, कभी कुछ, क्योंकि मेरा रूम में कोई नहीं होता है, तो कपड़े सुखाने हैं तो मेरे रूम में सारी चीज़ें, मतलब एक ही रूम है मेरा। पापा मम्मी तो बाहर ही सोते हैं, मैं भी बाहर ही सोती हूँ, बट हमारा जो रूम है सामान सब एक ही रूम में, दूसरे रूम में अलग है। तो आज मैंने सोचा चलो थोड़ा मुझे टाइम मिल गया है, क्योंकि रसोई का उतना काम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो सफाई ही कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, हफ्ता 10 दिन हो गए थे कि सफाई नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा चलिए आज सफाई कर ली जाए। तो यहाँ पर जब ये बोर्ड लगवाए हैं तो इनकी सफाई होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो हाथ जाता नहीं है। मैंने बेड के ऊपर ही एक, मतलब पटरा टाइप रखा प्लास्टिक का, जिसके ऊपर चढ़ के मैंने सफाई की। तो वो भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इतनी मिट्टी, और पता नहीं कुछ होता भी नहीं है, फिर भी मिट्टी घर में कहाँ से आती है कहाँ से नहीं आती समझ ही नहीं आता। कोई खिड़की नहीं है मेरे इस रूम में, कुछ नहीं है, बस ये बालकनी में ही हमारे खिड़की और मतलब है खुला हुआ है, और वहाँ से ही सारा पता नहीं कितना मिट्टी और ये सारी चीज़ें आ जाती है। ज़रा भी अगर 2 से 3 दिन भी डस्टिंग ना हो तो इतनी मिट्टी मिट्टी हो जाती है सब जगह। और फिर मुझे ये लगवाने भी इसी वजह से थे, क्योंकि मेरी सारी जो ट्रॉफ़ीज़ ये जो मुझे मिली हुई हैं वो एक डब्बे में बंद होके पड़ी हुई थी, तो मेरा मन था कि मैं इनको सबको बाहर निकाल के लगाऊं। और फिर मेरे घर में जो भी मेरे से मिलने आते थे वो पहले भी ये मैंने बाहर लगाई हुई थी, तो सब मुझे बार बार बोलते थे कि आप इन्हें बाहर क्यों नहीं लगाते, पहले रूम में सब अच्छा लगता था अब अच्छा नहीं लगता। तो रूम थोड़ा सा चेंज करना ज़रूरी हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मैं क्लासेस भी लेती हूँ, घर में कोई मिलने भी आता है तो भी घर में ही मिलने आता है, तो अच्छा नहीं लगता मुझे, थोड़ा सा इसीलिए चेंज करना था। फिर बस डस्टिंग अच्छे से कर ली थी और थोड़ा सा सेटिंग करना था।
मुझे ऐसा था कि मैं अवार्ड एक तरफ रखूं और जो ट्रॉफ़ीज़ मुझे ऐसे ही किसी डांस के उसमें मिली हैं वो अलग रखूं, क्योंकि बहुत सारे अवार्ड भी हैं जो अलग अलग संस्था से जाते हैं तो वो मिलते हैं, और मीडिया से यहाँ से वहाँ से बहुत जगह से अवार्ड्स जो मिले हैं उनको मैं एक तरफ करना चाह रही थी कि मैं उनको एक तरफ करती हूँ, और जो रेगुलर मतलब जो मुझे डांस से ट्रॉफ़ीज़ वगैरह मिली हैं वो मैं अलग रखती हूँ। तो बस वही सेटिंग करने की आज कोशिश कर रही थी। ये वाला पोर्ट्रेट मेरा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये मेरे सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को हमारे एनुअल डे पे मेरे को गिफ्ट किया था, और ये एकदम सरप्राइज़ था मेरे लिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसको लगा कर रखती हूँ। और यहाँ पर ये जितनी भी सारी ट्रॉफ़ीज़ हैं सारी डांस के से रिलेटेड है, और अवार्ड्स जो मिलते हैं मतलब मेरी फ़ील्ड में मैंने क्या किया किस लिए वो सब चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए अवार्ड मिलते हैं, तो वही सब है। ये समझ लीजिए लाइफ़ की जो कमाई होती है वो यही होती है कि हमने अपनी लाइफ़ में क्या किया है, वो इसके ज़रिए ही याद रहता है, कहाँ पे हम गए, कहाँ हमने परफॉर्म किया। एक आर्टिस्ट के लिए यही सारी चीज़ें होती हैं। अब ये एक आर्टिस्ट ही समझ पाता है कि ये हमारे लिए क्या मायने रखती हैं, हर किसी के समझ की बात नहीं है, सब चीज़ें हर किसी के समझ से परे होती हैं। तो इसके बाद मैंने ड्रेसिंग टेबल साफ़ किया, लेकिन एक और बोर्ड रह गया था वहाँ, तो मेरा हाथ ही नहीं जा रहा था। मैं सोच रही थी इसमें चढ़ूँ कैसे, कैसे करूँ, पता चले मैं चढ़ूँ और मैं गिर जाऊँ। लेकिन फिर मैंने ये देखिए, ये तो मेरे को फेंकना ही था, आज तो मैंने निकाल के इसको फेंक ही दिया। लोग इतना स्कैम करते हैं ना, मैं इसको देख रही थी बार बार, तो मेरे माइंड में यही आ रहा था, यार बताओ मैंने मंगाया क्या था और ये आ क्या गया। रोज़मेरी अल्प गुडनेस का है, और ये मैंने शायद किसी अलग किसी वेबसाइट से ऑर्डर कर दिया, जिसकी वजह से मेरी ही मिस्टेक होगी कि मैंने उसको ढंग से देखकर नहीं मंगाया। क्योंकि हम ऐसे ही बाय वन गेट टू फ्री था, तो मुझे लगा ये अच्छा चलो ठीक है, मैंने उसको कर दिया। अल्प ही लिखा हुआ था, अल्प गुडनेस नहीं पढ़ा मैंने, तो कुछ ना कुछ हुआ, तभी ये दिक्कत हुई मुझे भी। तो मैंने थोड़ा सा सेटिंग चेंज की, सारे अवार्ड्स मैंने नीचे रख दिए, और उसके बाद मैंने बाकी जो ट्रॉफ़ीज़ थी वो मैंने ऊपर एक तरफ कर दी। ये अभी और भी 2-3 सर्टिफ़िकेट हैं, बट जगह नहीं है उसको रखने की, तो मैंने फिर उनको निकाला नहीं। यहाँ पर जो हल्की हल्की मिट्टी हो जाती है वो मैंने सब अच्छे से साफ़ किया, अलमारियों के ऊपर भी कपड़ा मार दिया था। रेगुलर साफ़ सफाई के बाद भी रूम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। तो बस मेरे को रूम में ये चाहिए कि जो कमरा है साफ़ सफाई रहे, घर में कोई आता है तो कोई ये ना बोले कि भाई घर में रहते नहीं हो, लेकिन घर का हालत देखो क्या है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रूम एकदम थोड़ा साफ़ और क्लीन ही रहना चाहिए, कोशिश तो यही रहती है, बाकी टाइम टाइम पर ही काम हो पाता है घर का भी। और बस ये जो मैंने साड़ियाँ अभी इस बीच पहनी थी वो सारी मैंने तय लगा के धुल के रखी। साड़ियाँ मैं ड्राई क्लीन नहीं कराती हूँ, मैं ना शैम्पू में वॉश कर देती हूँ। शैम्पू में हल्का सा वॉश कर दो ना, तो साड़ियाँ एकदम क्लीन और एकदम साफ़ और सॉफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि डिटर्जेंट थोड़ा सा हार्श होता है, शैम्पू सॉफ्ट रहता है कपड़ों पे। तो जो आपकी ऐसी साड़ियाँ हैं आप उनको शैम्पू में धो सकते हो, मैं तो ऐसे ही धो लेती हूँ। और बाकी वैनिश भी आता है, वैनिश से भी आप धो सकते हो, बट मुझे ये लगता है कि हम हल्का सा शैम्पू डालें और उसमें निकाल के हाथ से वॉश करके रख दें। ड्राई क्लीन वाली साड़ियाँ वो होती हैं जिसमें थोड़ा वर्क होता है, तो आप उसमें कर सकते हो। रेगुलर साड़ी हैं कोई बहुत ज़्यादा कॉटन की या इस टाइप की, तो आप उसको घर में वॉश कर सकते हो। मैं तो अपनी भरतनाट्यम की ड्रेसेस भी कम ही कराती हूँ, मैं उसको शैम्पू में वॉश करके प्रेस व्रेस करके यूज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पर ना मैंने ये सब मीशो से मंगाए हुए थे, हुक टाइप जो थे ये मैंने मीशो से मंगाए हुए थे। अब ये सारे मेरे आई कार्ड्स हैं, जो जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे गवर्नमेंट के उसमें आई कार्ड्स मिल जाते हैं, जो हमारे एंट्री कार्ड्स और आई कार्ड्स बनते हैं स्पेशल जजमेंट के या डांस कवर के, जजेस के, तो वो सब मैं अपने अलग रख देती हूँ। और इसमें बच्चों ने गिफ्ट दिए हुए थे, तो वही मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। सारी चीज़ें करने के बाद भी काम कुछ ना कुछ घर में निकल के आ ही जाता है। रेगुलर मैं चीज़ें करती रहती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा निकल के सामने आ ही जाता है। और
बस अभी इतना तो हो गया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा मैं किसी से कॉल पे बात करती हूँ, क्योंकि 2-3 कॉल्स थे जो मुझे इम्पोर्टेंट करने भी थे। फिर मैंने कॉल्स किए। कॉल्स के बाद मैं यहाँ पर फटाफट नहा धो के तैयार हो गई थी। मम्मी रोटियाँ बना रही थी दोपहर के लिए, और मैंने अपने सर में सीरम अप्लाई किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं ऑयलिंग नहीं करती हूँ। ऑयलिंग करने से ना पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है ऑयल करने से मेरे बाल ज़्यादा झड़ते हैं, तो मैं इसीलिए ऑयलिंग नहीं करती हूँ। मैं यहाँ पे सीरम वगैरह लगा लेती हूँ। बस हल्के हाथ से सीरम लगाया। बाल मैंने अभी कंघे से नहीं बनाए थे। आप देख सकते हो पीछे से मेरे बाल कितने कर्ल लग रहे हैं। मतलब मैं वॉश करके निकलती हूँ ना तो मेरे बाल इतने कर्ली हो जाते हैं, पूछो मत, एकदम ऐसे हो जाते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक का फेस सीरम, और जो बिल्कुल नेचुरल ब्राइटनिंग सीरम है। फेस एकदम ब्राइट हो जाता है। और यहाँ पर मैंने हल्का सा सनस्क्रीन लगाया हाथों में, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस हल्का सा फेस पर अप्लाई किया। बस रेडी हो रही थी, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। लिपस्टिक अप्लाई किया, आईब्रोज़ फिल किया। रोज़ का मेकअप जो मेरा रहता है लाइट, मैं बस यही सब करती हूँ। लिपस्टिक का शौक़ है तो मैं बस मैचिंग के लिपस्टिक वगैरह ज़रूर लगाती हूँ। वो ही बस मेरा एक मतलब मेरा पसंदीदा शौक़ समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, यही है। बस आईब्रो फिल की, क्योंकि आईब्रो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है मेरी, तो वो मैं ज़रूर करती हूँ। उसके बाद हल्का सा मस्कारा लगाया और मैं हो गई थी रेडी, और फिर सीधा मैं निकल गई घर से। लंच मैंने बीच में ही कर लिया था। लंच का मैं वीडियो शायद लेना भूल गई, और फटाफट मैं भागी अपने मेट्रो स्टेशन पहुंचने के लिए। वॉक करके ही जा रही थी मैं। तानसेन ही जाना था मुझे आज भी, और तानसेन में क्लासेस हुई। क्लास में सारे छोटे छोटे बच्चे आज आए हुए थे। बहुत दिन बाद क्लास रेगुलर हो पाई थी, क्योंकि अभी प्रोग्राम की ही तैयारी चल रही थी, तो इसी वजह से रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही थी। तो सारे छोटे छोटे बच्चों को आज सारे स्टेप्स की ही प्रैक्टिस कराया, ज़्यादा कुछ नहीं था। बस उसके बाद बच्चों की कर दी मैंने छुट्टी। बच्चे मौज मस्ती मारते मारते जाने लगे। बच्चों को थोड़ी डांट पड़ना भी ज़रूरी है, टाइम से पहले ही जाने की खुशी हो जाती है इन लोगों को। तो सब लोगों को मैंने बोला हाय करो, क्योंकि वीडियो बना रही थी मैं, तो सब ने हाय किया ऑडियंस के लिए। और सब फिर फटाफट से, सबसे पहले तो ये मेरा रुद्र भागता हुआ आता है और नमस्कार करके सीधा भाग जाता है। तो उसके बाद मैं निकल गई तानसेन से। रात तो हो ही जाती है, निकलते निकलते 7:15 7:30 हो जाते हैं। और उसके बाद मैं मेट्रो स्टेशन पहुंची हूँ। मेट्रो स्टेशन पहुंच के भी भीड़ भीड़ भीड़, मेट्रो में तो बैठने की भी जगह नहीं मिलती है। उसके बाद मेरे को डॉक्टर से दवाई लेनी थी। इतनी सारी डॉक्टर ने दवाई दे दी, और गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था, हल्का फ़ीवर भी था। लेकिन दवाई ली, दवाई लेके बस अब मैं घर में आ गई थी, रेस्ट। बस यही था आज का व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।